अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक। सो our today's topic is communication, which is a common topic for class 9, 10th and 11th. So it's a very important topic for you to understand. लास्ट लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन और 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े। फिर से हम रिकैप्चुलेट करते हैं। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, और कम्युनिकेशन क्रिएट्स मीनिंग थ्रू द एक्सचेंज ऑफ मैसेज। वो प्रोसेस जिसमें हम मैसेज एक्सचेंज करते हैं, सेंडर रिसीवर को और रिसीवर वापस सेंडर को, इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक। द प्रीफिक्स COM मीन्स टुगेदर। देयर मस्ट बी एन अंडरस्टैंडिंग और ए कमिंग टुगेदर फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन टू टेक प्लेस। मैंने आपको क्लास में बोला, जब भी कोई कम्युनिकेशन होती है इसमें एक से ज़्यादा पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं और वो सब पर्सन्स एक ही पेज पे, उनकी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब जाके वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होती है। बिजनेस कम्युनिकेशन में भी ऐसे ही होता है, इसमें भी बहुत सारी पार्टीज़ होती है। सो लेट्स टुडेज आवर टॉपिक इज़ दैट्स एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या छो आसान, इट मीन्स कि होल पैकेज ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, जिन कम्युनिकेशन प्रोसेस में किन किन चीज़ों का होना इम्पॉर्टेंट है, उसमें क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक और कॉन्टेक्स्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स वन बाय वन। फर्स्ट इज सेंडर। सेंडर मीन्स जो भी पर्सन कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है, युस तह इंसान कम्युनिकेशन स्टार्ट करान तथ वनान सेंडर। सो सेंडर इज अ पर्सन हु इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन process, who wants to communicate something, especially information to the receiver can be anybody. In our context, I am the sender, I send information to my students and students become my receivers. So sender is the person with the message to communicate. Sender के पास ही जो communication करने के लिए जो message होती है वो send करता है message किनको, अपने receivers को। So सेंड करने के लिए हमारे पास कुछ कंटेंट होना चाहिए और उस कंटेंट को हम मैसेज के थ्रू पास ऑन करते हैं। सो मैसेज कैन बी कम्युनिकेटेड इन द फॉर्म ऑफ ए लेटर, इन द फॉर्म ऑफ एन ईमेल और फेस टू फेस इन द फॉर्म ऑफ ए स्पीच। हम जो मैसेज है इस ये हम डिफरेंट मीन्स थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। कुछ वारिया मीन्सो थ्रू कम्युनिकेट करित, अस हेको लेटर थ्रू का कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन पास ऑन करित, अस हेको ईमेल थ्रू का कम्युनिकेशन पास ऑन करित, या अस हेको फेस टू फेस क्लासस मज टीचर तो स्टूडेंट पान वन कम्युनिकेट करान, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करान, शेयर करान इन द फॉर्म ऑफ है मैसेज। जो भी हम हमारे पास कम्युनिकेशन शेयर करने के लिए होती है वो हम उसको हम इनकोड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए मैसेज, एंड देन वी पास ऑन दैट मैसेज टू द receivers, so that the communication process can begin. And the third one is channel. Channel means हम कैसे जो ये मैसेज है वो अपने रिसीवर तक पहुंचाइए, उसके लिए हमें मीडियम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जब हम क्लास में होते हैं तो हमें कोई, हमारे पास एक नेचुरल मीडियम होता है, हमें कोई आर्टिफिशियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे हम आज जो इंटरनेट जो हम वर्चुअल क्लासेस देते हैं, हमारे पास कोई मीडियम होना चाहिए ताकि एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मैं अपने स्टूडेंट्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं। उसके लिए मुझे डिफरेंट चैनल्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर दैट मैटर जो हम मीडियम यूज़ करते हैं, चैनल यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज इंटरनेट। सो channel is that which is responsible for the delivery of the chosen message form. For example, post office, internet, radio. हम अपनी इंफॉर्मेशन डिफरेंट चैनल्स के थ्रू पास ऑन कर सकते हैं। लाइक वी कैन सेंड any information through a post of in the form of a letter. We can do it through via internet, it's a best medium, or we can use radio. And the next one is receiver. The receiver or the decoder is responsible for extracting, decoding मीनिंग फ्रॉम द मैसेज। रिसीवर वो होता है जो हमारा टारगेट होता है, जिसके लिए हम कम्युनिकेट प्रोसेस इनिशिएट करते हैं या जिस तक हमें इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है। सो रिसीवर बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो जब भी सेंडर कोई मैसेज इनकोड करता है वो सेंड करता है, वो मैसेज सेंड होती है रिसीवर को, ऑडियंस को। In our case, I am the sender and my students are the receiver. I encode the message, and when it reaches you, you should
be able to decode that message. Decode means you should get the information out of that message, what the sender wants to convey. That is the duty of the receiver. And after that, how sender comes to know that the receiver understood the message? That is in the form of a feedback. So feedback becomes an important element of the communication process, through which sender को पता चलता है कि जो मैंने मैसेज सेंड की, जो मैंने मैसेज फॉरवर्ड की विया इंटरनेट, जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ प्रेजेंटली, वो आपको समझ आया कि नहीं आया, वो मुझे कैसे पता चलेगा? वो मुझे पता चलेगा इन द फॉर्म ऑफ ए फीडबैक. Feedback can be positive feedback or it can be a negative feedback. In case you understood my lecture or what information I am trying to pass on, so that becomes a positive feedback. If you don't, you respond with no, so that I can again initiate this communication process till you understand the message which I try to convey, और you understand the information जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ. फॉर दैट मैटर आज मैं आपको कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ. आपको कम्युनिकेशन समझ आया या नहीं आया, ये मुझे आपके फीडबैक से पता चलेगा. सो फीडबैक इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. नेक्स्ट इज कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट इज़ एवरीथिंग. जो भी मैं मैसेज सेंड कर रहा हूँ, जो भी मैं मैसेज आपको भेज रहा हूँ, या जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, उसका कुछ कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, उसका कुछ कंटेंट होना चाहिए. जो भी उसका कंटेंट, उसमें क्या इंफॉर्मेशन है, वो मैंने कब भेजी, कहाँ भेजनी है, किस टाइम पे भेजनी है, उस किस इवेंट के रिलेटेड है, उसमें एटीट्यूड ऑफ सेंडर और रिसीवर भी इम्पोर्टेंट होता है. ये सारा एक मैसेज के कॉन्टेक्स्ट में आता है. सो कॉन्टेक्स्ट डज नॉट टेक, कम्युनिकेशन डज नॉट टेक प्लेस इन ए वैक्यूम. वैक्यूम में तो कम्युनिकेशन नहीं होती है. इसके लिए हमें मीडियम होना चाहिए, इसके लिए हमें एलिमेंट्स होने चाहिए, बहुत सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, जिसमें एक चैनल भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कम्युनिकेशन एक्ट इज़ द इन्वायरमेंट सराउंडिंग. जो भी जहाँ पे भी हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है, जो भी उसके इर्द गिर्द, जो भी उसके सराउंडिंग्स में environment होता है, वो that becomes the context of that communication. This includes among other things place, time, event. जैसा कि मैंने आपको बोला, ये सारी चीज़ें आती है कॉन्टेक्स्ट, कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, कि कम्युनिकेशन किस रिलेटेड हो रही है, इसमें क्या कंटेंट है, इस कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है, जो सेंडर है वो क्या अचीव करना चाहता है इस कम्युनिकेशन के थ्रू. तथ वन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन. थैंक्स.